के साथ साथ होता है। ये अवतरित हुई आप आत्माएं हो, ब्राह्मण आत्माएं हो, आपका ये अलौकिक जन्म है, इसलिए अलौकिक जन्म की आपको भी बधाई है। ये मुरली है 16/2/88 की। आज है 18/7/21। ओम शांति। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ, ये हेडिंग है। आज विश्वेश्वर बाप अपने विश्व की श्रेष्ठ रचना व श्रेष्ठ आदि रत्नों से अति स्नेही और समीप बच्चों से मिलने आए हैं। अति स्नेही, अति समीप बच्चों से मिलने आए हैं। विश्वेश्वर बाप के बच्चे तो विश्व की सभी आत्माएं हैं। बच्चे तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेही समीप की आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। सतयुग के प्रारंभ की रचना कौन? ब्राह्मण आत्माएं हैं। बाप के साथ साथ ब्राह्मण आत्माएं भी ब्राह्मण जीवन में अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी आत्माएं बनती हैं। इसलिए बाप दादा आज के दिन बच्चों का ब्राह्मण जीवन के अवतरण का जन्मदिन मनाने आए हैं। बच्चे कहते हैं हम बाबा का जन्मदिन मनाने आए हैं, और बाबा कह रहे हैं मैं ब्राह्मण जो अवतरित हुए हैं इस ब्राह्मण जीवन में, उनका जन्मदिन मनाने आया हूँ। बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने के लिए उमंग उत्साह से खुशी में नाच रहे हैं, लेकिन बाप दादा बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं हिम्मत से, उमंग उत्साह से, स्नेही सहयोगी बन करके, बाबा उनको देख करके हर्षित हो रहे हैं। तो आज बाप दादा, तो आप बच्चे बाप दादा का बर्थडे मनाते हो और बाप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। आप ब्राह्मणों का भी बर्थडे है ना, तो सभी को बाप दादा, जगत अम्बा और सर्व आपके साथी एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माएं, कमलमणि दादी को भी याद कर लेना, वो भी आपको मुबारक दे रही हैं जन्मदिन की। एडवांस पार्टी की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं सहित आपके अलौकिक ब्राह्मण जन्म की स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो। स्नेह से सुनहरी पुष्पों की वर्षा सहित मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये दिल की मुबारक है, सिर्फ मुख की मुबारक नहीं है, दिल की मुबारक है। लेकिन दिलाराम बाप के दिल की मुबारक सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चाहे वो सन्मुख बैठी हैं, चाहे मन से बाप के आगे सन्मुख हैं, चारों ओर के बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा तो केवल सभा को नहीं देखता है, बाबा के आगे तो सारे ब्राह्मण परिवार के, देश विदेश के बच्चे रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सब ब्राह्मण बच्चों को इस अलौकिक जन्मदिन की मुबारक हो, मुबारक हो। आज के दिन भक्त आत्माओं के पास बिंदु रूप की विशेष स्मृति रहती है। शिव जयंती व शिवरात्रि कोई साकार रूप का यादगार नहीं है, लेकिन निराकार बाप ज्योति बिंदु, जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की सदा स्मृति रहती है, तो आप भी बिंदु
बाप भी बिंदु, तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष उस बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए बिंदु बाप को ही सर्व शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के सिंधु कहा जाता है बिंदु, लेकिन सिंधु कहा जाता है, सागर है, ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का सागर है। तो आज सभी बच्चों के दिल में जन्मदिन की विशेष उत्साह की लहर बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंच रही है। जैसे आप बच्चों ने विशेष सेवार्थ व स्नेह स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया। बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आपने तो ये कपड़े का झंडा लहरा दिया, लेकिन बाप ने कौन सा झंडा लहराया? आप सभी ने तो शिव बाबा का झंडा लहराया। बाप क्या ये झंडा लहराएंगे? बाबा क्या ये झंडा लहराएंगे? ये सेवा के साकार रूप की जिम्मेवारी बाप ने बच्चों को दे दी है। ये झंडा लहराने का काम आप करो। बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। अपने दिल में सभी बच्चों के विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। कितने झंडे लहराए होंगे? इस दुनिया में इतने झंडे कोई भी नहीं लहरा सकता। इतने बच्चे, हर एक बच्चे की विशेषता, उसके प्रति इतना स्नेह, उसका झंडा अपने दिल में बाबा ने लहराया। कितना सुंदर दृश्य होगा ये झंडा, कितना अच्छा है, कितना सुंदर दृश्य होगा। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा है। सिर्फ आप सब ने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। ये झंडा लहराते हो तो समय क्या होता है? झंडा लहराते तो क्या होता है? फूल गिरते हैं ना ऊपर से। झंडे के अंदर फूल रखते हैं, झंडा लहराते हैं तो सबके ऊपर फूल गिरते हैं। तो जब झंडा लहराते हो तो समय क्या होता है? फूलों की वर्षा होती है। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषता का, स्नेह का झंडा लहराते हैं तो कौन सी वर्षा होती है? हर एक बच्चे के ऊपर कौन सी वर्षा होती है? वरदानों की वर्षा होती है। कौन से वरदान मिलते हैं? बच्चे अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव। ये फूल है बाबा के। वरदानों की वर्षा होती है। अविनाशी भव, अमर भव, अचल अडोल भव। इन वरदानों की वर्षा होती है। ये वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प हैं। यही फूल हैं। बाबा ये फूलों की वर्षा करते हैं। बाप दादा को इस अवतरण दिवस की, अर्थात शिव जयंती दिवस की बच्चों से भी ज़्यादा खुशी है। खुशी में खुशी है, क्योंकि अवतरण का दिवस हर वर्ष यादगार तो मनाते हैं, लेकिन जब बाप का साकार ब्रह्मा तन में अवतरण होता है तो बाप दादा को इसमें भी विशेष, शिव बाप को विशेष इस बात की खुशी रहती है कि कितने समय से अपने समीप बच्चों से अलग परमधाम में रहते। बाबा को बड़ा प्यार आ रहा है। मैं इतने सब बच्चों से कितना समय अलग परमधाम में रहता हूँ, अब संगम पर आकर के मिलता हूँ। चाहे परमधाम में और आत्माएं भी रहती हैं, मेरे साथ और आत्माएं भी रहती हैं, लेकिन कितना प्यार कर रहा बाबा। देखो, परमधाम में और आत्माएं भी रहेंगी, लेकिन
जो पहली रचना की आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाली सेवा की साथी आत्माएं हैं, वो कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिली हैं। कहते ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय, 5000 साल हो गए हम सब इस सृष्टि मंच पर आए, बाबा से बिछुड़े। अब बाबा जब आया है तो बच्चों को देखता है समीप में, स्नेही सहयोगी, तो उनको देख करके बाबा कहता है, जैसे शिव बाबा को खुशी होती है उतना आप बच्चों को नहीं होती, मुझे बहुत खुशी होती है। तो इतने समय के बाद मैं बच्चों के बीच में आया हूँ। वो कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर मिलती हैं। कितने समय की बिछुड़ी हुई आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती हैं। अगर कोई अति कोई स्नेही बिछुड़ा हुआ फिर से मिल जाए, आप सोचो, आप कहेंगे हमें बाप मिला, और बाप क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मुझे बच्चे मिले। बाबा को बहुत प्यार आ रहा है ना। आप कहेंगे हमें बाबा मिला, और बाबा को इतने सब बच्चे मिल गए जो इतने समय से बिछड़े हुए थे। तो बाप कहते हैं हमें तो बच्चे मिले। तो बाप को अपने आदि रचना पर बहुत नाज है, बहुत नाज है। आप सब आदि रचना हो ना, क्षत्रिय तो नहीं हो ना, सभी सूर्यवंशी आदि रचना है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं ना। आदि रचना क्यों है? तो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना हैं। अनादि रचना तो सभी हैं। परम धाम में तो सब आत्माएं हैं, वो तो सब अनादि रचना है। लेकिन आदि रचना जो ब्राह्मण सो देवता बनती हैं, वो आप ही हैं। सारे विश्व की आत्माएं रचना हैं, लेकिन आप अनादि और आदि दोनों प्रकार की रचना हो। तो डबल नशा हुआ ना, डबल नशा। नशे में रहना सभी कि हम बाबा के अनादि और आदि रचना है। आज के दिन बाप दादा विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं। उस दिन नहीं दिया, आज के दिन दे रहे हैं। ध्यान रखना, याद रखना, अंडरलाइन करना। क्या स्लोगन है? आज के दिन को उत्सव का दिन कहते हो ना, शिवरात्रि व शिव जयंती उत्सव मनाते हो। उत्सव के दिन का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। उत्सव मनाना, उत्साह में रहना और जो संबंध संपर्क में आए उसको उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। पक्का करेंगे? ये स्लोगन याद रहेगा ना? हर घड़ी उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और सबको उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। कितना भी कोई विघ्न आ जाए, कितने भी बड़े पेपर आ जाएं, जो उत्साह में रहने वाली आत्मा है उसके उत्साह को कोई कम नहीं कर सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती हैं ना, कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ भी याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह है। तो और कोई बातें आएंगी क्या?
कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? कोई भी हद के उत्सव में जाते हो तो वहाँ क्या होता है? क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना, खेलना और खाना, यही होता है ना उत्सव में। कोई भी उत्सव में जाओ तो नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, खाएंगे, यही करते हैं। यही होता है ना, बाबा पूछ रहा है, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो तो खेल समझकर करते हो ना, या बोझ लगता है? आजकल की दुनिया में कोई भी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेंगी तो कहेंगी हम तो बहुत थक गए। थकते तो नहीं हो ना? आप लोग थकते तो नहीं? जहाँ उत्साह होता वहाँ थकावट नहीं होती। तो बाबा कहता आजकल की दुनिया में थोड़ा भी कोई काम कर देगा मैं तो थक गया। बाबा कहता है आजकल के लोग दिमाग का काम थोड़ा भी करेंगे तो कहेंगे हम तो बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा करके आ गए। सेवा करके आए, मेवा खा करके आ गए। मैं भंडारे में भी काम किया, बर्तन भी मांज दिया, सफाई कर दिया, तो भी किया और तुरंत बाबा ने, दादियों ने टोली खिला दिया तो मेवा ही मिल गया ना। तो काम भले किया कोई भी, लेकिन वो थकावट नहीं लगती है, क्योंकि उत्सव की तरह उत्साह में रह करके करते हो। तो सेवा का मेवा खा के आ गए, क्योंकि जितनी बड़े से बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। स्थूल में कोई चीज़ मिले या न मिले, लेकिन अंदर से जो खुशी होती है वो शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो, वह प्लान बनाने के दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। रात है व दिन है ये भी पता नहीं पड़ता है ना। रात में भी कितना भाई बहनें काम करने लगते हैं। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम नहीं पड़ता कि क्या कितना बज गया, मालूम नहीं पड़ता। अब घड़ी के कारण थोड़ा देख लेते, 12 बज गया, 1 बज गया। घड़ी नहीं होती तो पता ही नहीं चलता, उमंग उत्साह से करते रहते हैं। लेकिन उत्सव मना रहे हो, इसलिए सेवा उत्साह दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। ब्राह्मण जीवन में एक तो सेवा है और दूसरा क्या है? दूसरा क्या होता है? ब्राह्मण जीवन में एक सेवा है और दूसरा क्या होता है? बाबा ने अलग प्रकार से बोल दिया है। दूसरा माया आती है। माया आती है, आती है कहीं कहीं ना। अभी सुनो बाबा क्या कहता है। बाबा कहता है माया का सुनकर थोड़ा हंसते हो सब। बाबा ने कह दिया माया आती है, तो माया का सुना तो हंसने लगे सभी। तो बाबा कहता है माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज़्यादा प्यार है। प्यार है सबका। भाई इतना समय साथ रही है तो इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ देगी। आधा कलब दोस्ती बना के रखी है, थोड़े समय में छूट जाओगे क्या? तो बाबा कह रहे हैं कई समझते हैं कि माया को हमारे से ज़्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उसका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है। आजकल सबको सबसे ज़्यादा खेल कौन सा पसंद आता है? आजकल तो सब मोबाइल में लग गए हैं खेल में, लेकिन बाबा उस खेल को याद कर रहा है, मिक्की माउस। मिक्की माउस का खेल कहीं कहीं बहुत अच्छे बने होते हैं, जाओ तो ऐसे डरा देते हैं, सामने आ जाते हैं, भयभीत करते हैं। मिक्की माउस खिलौने होते हैं ऐसे। तो बाबा कहता है मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की माउस का खेल। या तो मैच सारा दिन देखते रहते, मैच कहीं चल रहा हो, आजकल हमारे भारत के अंदर तो क्रिकेट कहीं चल जाए तो सारा टाइम वही लोग देखते रहते हैं। तो बाबा कहता है या तो खेल देखने में मगन रहते हैं, या मिक्की माउस या क्रिकेट।
खेल में क्या करते हैं? अब वो खेल, बाबा उसको याद कर रहा है। खेल में क्या करते हैं? गेंद आता है सामने से तो उसको किक लगा देते हैं, दूर फेंक देते हैं। गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंक देते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया के गेंद हैं। अगर माया कभी खेल करे ना तो ऐसे समझो माया ने गेंद फेंका है, मैं उसको किक लगा के फेंक दूर कर दूं, नहीं तो उसको कैच कर लूं तो विजयी बन जाऊंगा। तो बाबा भी बहुत रमणीकता से कह रहे हैं, गेंद आता है तो आप फिर दूसरी तरफ फेंकते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया के ये गेंद हैं, कभी काम के रूप में आ जाता है, कभी क्रोध के रूप में आ जाता है, तो कैच करो। ये माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझकर करो तो उत्साह बढ़ेगा, और अगर माया को कि कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखोगे तो घबरा जाओगे। अगर खेल समझोगे तो मौज का अनुभव करो, उत्साह से पार कर लोगे, विजयी बन जाओगे। और अगर समझोगे तो दुश्मन है, परेशान करती है, तो घबरा जाओगे। मिक्की माउस खेल में कभी बंदर आता है, कभी बिल्ली आ जाती है, कभी कुत्ता आ जाता है, कभी चूहा आ जाता है। मिक्की माउस खेल यही होता है ना। तो उसमें आप घबराते हो क्या? नहीं घबराते हैं, मज़ा आता है ना देखने में। तो ये भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? कई बार छोटे बच्चे साथ में होते हैं ना, उनको बेचारों को पता नहीं होता है क्या है, ऐसे सामने आ जाता है अचानक तो चिल्ला पड़ते, रोने लगते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं करना, मज़े से देखो। आ रही है माया, खेल की रीति से देखो। खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही न लग जाए, तो खेल देख सकेगा क्या? तो खुशी और मज़े से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं। माया से घबराना नहीं, सुन रहे हो? माया से घबराना नहीं। यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं, और ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के, गुणों के गीत भी गा रहे हैं, और ब्रह्मा भोजन भी मज़े से खा रहे हैं। कोई शरीर भी छोड़ता है तो क्या करते हैं? ब्रह्मा भोजन हो जाता है, पिकनिक हो जाती है ब्राह्मणों की। तो बाबा तो ऐसे मज़े लेता है, मज़े, मौज का अनुभव कराता है। तो बाबा के जो बच्चे निश्चय बुद्धि है ना, उनको उसमें भी मज़े का अनुभव होता है। ये खेल चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, तो मूंझना नहीं, घबराना नहीं, लेकिन मौज में रहना। आप जैसा शुद्ध भोजन, अभी देखो बाबा की गहरी गहरी शिक्षा, आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसको भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। दुख भंजन भोजन, ब्रह्मा भोजन क्या है? दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से, तो बाबा की याद में बनाया, सबने खाया, तो वो याद में बनाया हुआ शुद्ध भोजन, शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। अगर धन अशुद्ध आता है, अगर धन कहीं अशुद्ध आता है, तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है। अब यहाँ शिक्षा शुरू हो रही है। अशुद्ध अन्न अगर आपके घर में आ रहा है, कोई इधर उधर से हेरा फेरी करके, भ्रष्टाचार करके, लूट करके, चोरी करके ले करके घर में आ रहा है, तो बाबा उसके लिए कह रहे हैं अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को ले आता है। जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1 लाख, तो चिंता आएगी पदम गुना, और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। इसलिए सब ब्राह्मणों को ध्यान रखना चाहिए, सच्ची कमाई करो, जितना है प्यार से कमाओ, क्यों इतना लूटो किसी को, झूठ बोलो, चोरी करो। वो आ भी गया मान लो, तो शांति से चैन से रहने नहीं देगा।
इसलिए बाबा यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। चिंता को सदैव चिता कहा जाता है, तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी। और शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो ये अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। ध्यान देना माताएं, विशेष आपकी जवाबदारी है। भोजन बनाने वालों की बहुत बड़ी जवाबदारी। याद में रह करके बनाया जाए, नहीं तो अगर जरा भी इधर उधर के विचार उसमें चले गए तो सबकी स्थिति बिगाड़ देंगे। इसलिए जवाबदारी है, याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का काम करता है। समझ रहे हैं? याद में बनाया हुआ और याद में रहकर खाया हुआ भोजन दवाई का काम करता है और दुआ का भी काम करता है। दुआ जैसे दे रहे हैं हम किसी को, अच्छा शुद्ध भोजन खिलाया प्यार से, तो उसके अंदर से दुआ निकलेगी, तो दुआ का भी काम करता है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता। कई कहते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। और बाबा यहाँ सिखा रहा है कि याद में अगर खाओ, कुछ भी थोड़ा सा खाओ, बाबा को प्यार से स्वीकार करा के खाओ, तो नुकसान कभी नहीं कर सकता है। इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ, माया किसी भी रूप में आए। अच्छा अभी सुनो, मोह के रूप में आई, मोह के रूप में अगर आती है तो क्या समझना है? मोह के रूप में अगर आती है तो माताएं क्या समझना? मोह तो उत्पन्न होता है ना, बंदर है। बाबा ने बड़ी रमणीकता से कहा है, अगर मोह के रूप में माया आती है तो समझो बंदर का खेल दिखाने के लिए आई है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्कर में नहीं आ जाओ। चक्कर में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे और नीचे भी लाएंगे, एक धक से छोड़ देते हैं। एक बार मैं एक जगह गया न्यूजीलैंड में, मेरे बोला एक बहुत अच्छा खेल है, कुछ नहीं होता है, आपका हार्ट ठीक है? हमने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल। मुझे क्या पता था इतना डेंजर खेल है ये। और एकदम ऊपर ले गए, बहुत फुट ऊंचे ले गए और एकदम धक से छोड़ दिया ऊपर से। अब जितना ये था पसीना निकल गया, उनको पता ही नहीं था ये भी कोई खेल होता है। सेकंड में ऊपर से नीचे। तो बाबा वही कह रहा है कि कमज़ोर वाला होगा तो बेचारा का क्या हार्ट फेल हो जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को चढ़ने नहीं देते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं कि खेल में भी मनोरंजन होता है। खेल को साक्षी होकर देखो, स्वयं माया के चक्कर में नहीं आओ। चक्कर में आते हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मनोरंजन के खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे फिर नीचे भी ले आएंगे। तो ये मनोरंजन है, खेल है। कोई भी रूप में आए, ये मिक्की माउस का खेल समझ कर देखो। जो आता है वो जाता भी है, आया है तो जाता भी है। माया किसी भी रूप में आती है तो अभी अभी आई, अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति में, आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ। माया को आने दो, आप उसके साथ क्यों जाते हो? वो आई है, अपने आप चली जाएगी, आप उसके साथ नहीं जाना। खेल में होता ही ऐसे है, कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन ही बदली ना हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए जो सीन आई ना, आई और चली गई। आई, घबराना नहीं, आएगी और भी आएंगी बड़ी बड़ी। बाबा उसको कह रहे हैं, अगर सीन बदली ही न हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। माया किसी भी रूप से आए, जो भी सीन आती है वो बदलती ज़रूर है।
तो सीन बदलती रहे लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। समझ गए? अंडरलाइन क्या है? माया की सीन बदले लेकिन श्रेष्ठ स्थिति नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उसके साथ ऐसे ही भागने व दौड़ने लग जाएंगे क्या? वो खेल रहा है, आप तो अपने स्थान पर बैठ के देखो, आप उसके साथ क्यों भाग रहे हो? देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी स्वरूप में आए, लेकिन आप उसका खेल देखो। कैसे नीचे गिराने के लिए आई, उसके रूप को कैच करो और खेल समझ उस दृश्य को साक्षी हो करके देखो, अलग से देखो। साक्षी माना अलग से होकर के, न्यारा होकर के देखो। आगे के लिए और स्व की स्थिति को मजबूत बनाने की शिक्षा लेकर आगे बढ़ जाओ। ये आई है, उसे और अनुभव बढ़ गया, शिक्षा लो और आगे बढ़ जाओ। तो शिवरात्रि का उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव सिर्फ आज का दिन नहीं है, लेकिन सदा ही आपके लिए उत्सव है और उत्साह साथ है। इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। पक्का करना, कुछ भी हो मेरा उत्साह कम नहीं होना चाहिए। उमंग अंदर से गया तो सब कुछ चला गया, खुशी गायब हो गई। तो बाबा कहता है इस स्लोगन को सदा याद रखना और अनुभव करते रहना। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है। उसकी विधि सिर्फ 2 शब्दों की है। कौन से भाई लोग? 2 शब्द, केवल 2 शब्द, साक्षी और साथी। तो बाबा कहता है सदा साक्षी होकर के देखना और बाप के साथी बन करके रहना। साक्षी होकर के देखना और बाप का साथी बन करके रहना। बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखने से सहज ही माया जीत बन अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। बाबा साथी है, साक्षी होकर के देख रहे हैं तो अनेक जन्मों के लिए जगत जीत बन जाएंगे। तो समझा क्या करना है? स्वयं बाप हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं। इतनी अच्छी ऑफर किसी को नहीं मिली। मैं आपके साथ हूँ, मुझे आप बहुत प्यार से कहो बाबा, मेरा बाबा, मैं आ जाऊँगा। ऑफर है ये। तो बाबा की ऑफर है, हर बच्चे को साथ देने के लिए गोल्डन ऑफर कर रहे हैं, इसलिए सदा साथ रहना। वैसे डबल फॉरेनर्स अकेला रहना पसंद करते हैं, विदेशी लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। वो साथ इसीलिए नहीं रहते कि कहाँ बंधन न बंध जाए, स्वतंत्र रहें। लेकिन इस साथ में साथ रहते भी स्वतंत्र रहोगे। ये बंधन वाला साथ नहीं है। ये साथ अगर है तो सदा स्वतंत्र रहोगे, बंधन अनुभव नहीं होगा। अच्छा, तो सदा साथ रखना बाबा को और साक्षी होकर के हर दृश्य को देखना, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तो आज का दिन डबल उत्सव का दिन है। जैसे जीवन भी उत्सव है और यादगार उत्सव भी है। बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को सदा याद करते भी हैं और आज भी विशेष दिन की याद दे रहे हैं, क्योंकि जो भी जहाँ से आए होंगे तो सभी के याद पत्र लाए होंगे। कार्ड, पत्र, टोलियाँ सब लेकर आते हैं। तो जिन बच्चों ने दिल के उत्साह का याद प्यार व किसी भी रूप से अपनी याद निशानी भेजी है, उन सब बच्चों को बाप दादा भी विशेष याद का रिटर्न पदम गुना दे रहे हैं। और बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के अंदर
सेवा का और सदा मायाजीत बनने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। हर एक बच्चा अपनी शक्ति से भी ज़्यादा सेवा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्ची दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं तो सच्ची दिल पर बाप सदा राजी है। इसलिए दिल के समाचार में जो भी कोई छोटी छोटी बातें आती भी हैं तो वो बाप की विशेष याद के वरदान के वो बातें बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएंगी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बन जाना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, चाहे पत्र के रूप में, चाहे रूह रिहान के रूप में, सुनाते ना बाबा को अपनी कमी कमजोरी, तो जो बाबा को दे दिया, सुना दिया, जो बाप के आगे रख दिया तो दे दिया। तो जो चीज़ किसको दी जाती है, जो चीज़ किसको दी जाती है वो अपनी नहीं रहती। हमने तो दे दिया बाबा को, अपनी नहीं रहती, वो दूसरे की हो जाती है। अगर कमजोरी का कोई भी संकल्प बाप के आगे रख दिया तो वो कमजोरी आपकी नहीं रही। किसकी हो गई? बाबा की हो गई। आप रखो सच्चे दिल से, वो कमजोरी बाबा की हो जाए, आपकी नहीं रहेगी। आपने तो दे दी, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखना कि मैंने बाबा के आगे ये रख दिया, अर्थात दे दिया। बाकी विदेश में उमंग उत्साह की लहर अच्छी चल रही है। बाप दादा बच्चों को निर्विघ्न बनने के उमंग और सेवा में बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग को देख हर्षित होते हैं। कैसे हर्षित होते हैं? एक निर्विघ्न रहना और दूसरा सदा सेवा के उमंग में रहना। ऐसे बच्चों को देख बाप दादा विशेष हर्षित होते हैं। अच्छा, सदा अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले। याद करो पहली पॉइंट, अनादि और आदि रचना के रूहानी नशे में रहने वाले सदा हर घड़ी उत्सव समान मनाने वाले, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाले, सदा माया की हर परिस्थिति को खेल समझ साक्षी हो देखने वाले, सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले। पूरी मुरली का सार है ये वरदान में, इस याद प्यार में। सदा बाप के साथ हर कदम में साथी बन चलने वाले ऐसी श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। याद प्यार और नमस्ते। और भी बाबा ने याद प्यार दे दिया है। सभी अति स्नेही दिल तक नसीन बच्चों को पावन शिव जयंती की पदम गुना याद प्यार और मुबारक। वरदान, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता वो है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें
हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। किसी की कमी कमजोरी को न देख अपनी शक्तियों का, अपनी गुणों का उनको सहयोग देते हैं। कभी ये नहीं आता ये है ही ऐसा। इस भावना की बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, ऐसा नहीं सोचो ये है ही ऐसा, ये भावना नहीं रखो, लेकिन मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, ये है शुभ भावना। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि ये सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से शांत सुख रूप माला माल बन जाए। ये शुभ भावना है। कंगाल हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, ये सब बाबा से वर्षा लेकर के शांत सुखी माला माल बन जाएं। ये भावना अगर है तो कहेंगे मास्टर दाता। ऐसे मास्टर दाता बनना, कोई को भी देखो ना, खुद दुखी नहीं होना। खुद दुखी हो जाओगे तो उनके दुख दूर नहीं कर पाओगे। खुद मास्टर दाता बन करके ये बाबा के समान बने, बाबा से कुछ अपना अधिकार ले लें, ये वर्षा ले लें, ये कंगाल से माला माल बन जाएं। ये भावना यही मास्टर दातापन की भावना है। स्लोगन है मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई रहती है, हर श्वास में सेवा समाई हुई। आज थर्ड संडे है, 18 जुलाई थर्ड संडे है। वैसे तो आपका आज कार्यक्रम युगलों का विशेष भट्टी का रखा है बहन जी ने, लेकिन इसमें डायरेक्शन है आज के दिन के लिए, शाम के लिए सभी बाबा के बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने आकारी स्वरूप में स्थित हो, बाप दादा के साथ ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़े हो, पूरे विश्व को पवित्रता की किरणें देकर प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। ओम शांति, ओम शांति। कितनी मीठी मुरली है। सदा उमंग उत्साह में रहना, माया आए तो उसको क्या करना, किक मार देना,